सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे वस्त्र या चमड़े की वस्तु का कोड, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था और उसका 13वां अध्याय की 47 से लेकर 59 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था और उसका 13वां अध्याय की 47 से लेकर 59 आयत तक। वस्त्र या चमड़े की वस्तु का कोड। और फिर जिस वस्त्र में कोई कोढ़ की व्याधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी या ऊन के वस्त्र के ताने में हो या बाने में, ताना बाना, या वह व्याधि चमड़े में या चमड़े की बनी किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के ताने या चाहे बाने में या चमड़े में या चमड़े की किसी वस्तु में हो या लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है। तो यहाँ पर यह परमेश्वर बताते हैं कि ये सब कोढ़ के लक्षण है और वह याजक को दिखाई जाए, और इसकी जांच पड़ताल है वो फाइनली रूप से वो याजक से करवानी चाहिए, पास्टर से करवानी चाहिए, आदत से करवानी चाहिए। और याजक व्याधि को देखें और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे और 7वें दिन वह व्याधि को देखे, और यदि वह उस वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में चमड़े में चमड़े की बनी किसी वस्तु में फैल गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है, इसलिए वह वस्तु चाहे कैसे भी काम में क्यों न आती हो तो भी अशुद्ध ठहरेगी। और वह उस वस्तु को जिसके ताने या बाने में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का या चमड़े की वस्तु का, उसको जला दें। वह व्याधि गलित कोढ़ की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए। और यहाँ पर मैंने निर्देश दिया कि ऐसी वस्तु चाहे चमड़े की बनी हो चाहे कपड़े की बनी हो, जिसके ताने या बाने में इसी प्रकार के लक्षण दिखाई दें, तो वह गलित प्रकार का कोढ़ है और ऐसी वस्तु है वो अशुद्ध ठहरेगी और उसको जला दिया जाना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना मना किया जाए जिसमें कोढ़ के लक्षण दिखाई देते हो, लेकिन इसकी फाइनल जांच है वो याजक लोग करते थे। और 53वीं आयत बताती है यह याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली, तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसके धोने की आज्ञा दे, तब उसे और भी 7 दिन तक बंद रखे, और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे, और यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो और न व्याधि फैली हो, तो जानना कि वह अशुद्ध है, उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है। पर यदि याजक देखे कि उसके धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई, तो वह उस वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में चमड़े में से 2 फाटके निकाले, और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने या बाने या चमड़े की उस वस्तु में दिखाई पड़े, तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि है, और जिसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना। यदि उस वस्त्र से जिसके ताने या बाने में व्याधि हो या चमड़े की जो वस्तु हो, उससे जब धोई जाए और व्याधि जाती रहे, तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन या सनी के वस्त्र में के ताने या बाने में या चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो, उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने देखा कि किसी वस्त्र चाहे वो किसी भी प्रकार से बना हो, चाहे वो चमड़े का हो या ऊन का हो या नॉर्मल हो, उसमें कोढ़ के क्या क्या लक्षण हैं वो पाए जाते हैं, और इन लक्षणों की जांच करना याजक का कार्य होता था, और वही फाइनली है यहोवा परमेश्वर के बताए नियम अनुसार उसको शुद्ध या अशुद्ध है वो ठहराते थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय हिंद।